We finished with the root system and today we will start with the shoot system, that is stem. The shoot system or stem है जो, as you know that stem is aerial, ascending, green axis of the plant which is positively phototropic. यही होता है ना, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहां से राइज होता है स्टेम? इट अराइजेस फ्रॉम, यस इट अराइजेस फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो. यहीं से हुआ था ना, इट अराइजेस फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो. तो जो स्टेम है ये एरियल असेंडिंग एक्सिस है विच बियर्स लीव्स एंड लीव्स है जो दे विल डू द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो स्टेम है इसके पास होती है नोड्स एंड इंटरनोड्स. इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड जो नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं दे बियर बड्स. तो जो स्टेम है दे बियर द बड्स and these buds they are meant for vegetative propagation also. Vegetative propagation also. तो जो स्टेम है बच्चे, अगर हम ऐसे स्टेम बना दें तो दिस इज एरियल इरेक्ट असेंडिंग एक्सिस. इसके नीचे यहाँ पे पूरा ऐसे रूट सिस्टम पड़ा हुआ है और इसके पास पड़े हैं ये इसकी ब्रांचेस हो गई. दीज आर द ब्रांचेस. और जो ब्रांचेस हैं उसके ऊपर पड़े हुए हैं लीव्स. दीज आर द लीव्स. तो जो स्टेम है along with the leaves उसको हम बोलते हैं शूट. स्टेम along with the leaves is known as shoot. और वो पॉइंट जहां से लीफ निकल रहा है दैट पॉइंट इज नोन एज नोड. तो यहां पे दैट इज ये हो गया स्टेम. ये पॉइंट जहां से लीफ निकलेगा दैट इज नोन एज नोड. तो जो स्टेम है ये हमने बना दिया बच्चे स्टेम. ये हो गया लीफ. ये हो गया लीफ. और जो पॉइंट जहां से ये लीफ निकला दैट पॉइंट इज नोन एज नोड. दैट पॉइंट इज नोन एज नोड. तो जो स्टेम है अलोंग विद लीव्स, स्टेम अलोंग विद लीव्स क्या बोलते हैं हम इसको? शूट. ये याद रखना बच्चे, दैट इज स्टेम अलोंग विद लीव्स इज नोन एज शूट. अब जो स्टेम है इट बियर द बड्स. तो जो बड्स है दे मे बी प्रेजेंट एट द टॉप. यहाँ पे भी हो सकती है बड. और बड्स है जो दे मे बी प्रेजेंट हियर. यहाँ भी हो सकती है बड्स. तो बड विच इज प्रेजेंट एट द टॉप दिस इज नोन एज टर्मिनल बड. इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बड. और ये जो बड है जो एपेक्स को छोड़ के, मतलब ये मेन स्टेम हो गया, मेन स्टेम के अगर टिप पे है तो भी हम उसको टर्मिनल बड बोलेंगे. और अगर ये ऐसे करके ब्रांच है और ब्रांच है जो उसकी टिप पे ये प्रेजेंट है तब भी ये क्या है? टर्मिनल बड है. एंड ये जो बड्स है, ये जो बच्चे एंगल है ना, दिस एंगल, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ठीक है. एंगल कहां पे? बिटवीन स्टेम एंड लीफ. जो एंगल है ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सिल. दिस एंगल इज नोन एज एक्सिल. तो जहां ये जिस एक्सिल में ये बड प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड. तो दिस इज नोन एज एक्सिलरी बड. एक्सिलरी बड है जो दैट इज आल्सो, इसको हम लेटरल बड भी बोल सकते हैं.
तो मेनली बच्चे जो बड्स है दे आर मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या जो लेंथ है, फ्लावर्स है, वेजिटेटिव बड है तो वो वेजिटेटिव पार्ट बनाएगी। अब इस स्टेम की जो इलोंगेशन है, लेंथ कहाँ से इंक्रीज होनी है, ये टर्मिनल बड इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। तो टर्मिनल बड है जो इसके लीव्स है जो वो अनफर्ल हो जाएंगे और ये खुद ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे जाके टर्मिनल बड बन जाएगी। तो जो बड है वो स्टेम की या शूट सिस्टम की लेंथ इंक्रीज करता है, एज वेल एज जो बड है इट इज आल्सो मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बड्स है जो बड्स है ना बच्चे, दे में बी टर्मिनल। तो टर्मिनल बड है जो वो प्रेजेंट है एट द एपेक्स ऑफ, इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ मेन स्टेम or at branches of the or at apex of its branches। इसके अलावा दूसरी बर्ड्स होती है जिनको हम बोलते हैं लेटरल बर्ड्स। जो लेटरल बर्ड्स है वो टर्मिनल एंड को छोड़ के कहीं भी और प्रेजेंट हो तो हम उनको लेटरल बर्ड्स बोलेंगे। तो जो लेटरल बर्ड है दे आर प्रेजेंट एट द पॉइंट्स अदर देन एपिसेस। तो एपिसेस को छोड़ के वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, एक तो जैसे मैंने दिखाया कि एक्सिल में प्रेजेंट हो सकती है। एक्सिल क्या है, एंगल बिटवीन लीफ एंड स्टेम, उसको हमने एक्सिल बोला। तो अगर बर्ड है जो वो प्रेजेंट है एक्सिल में तो हम उसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। और कई बार क्या होता है कि एक्सिलरी बर्ड ये जो हमने बनाई, एक्सिलरी बर्ड है जो यहाँ पे एक बर्ड नहीं होती, यहाँ पे एक से ज्यादा बर्ड्स है जो वो प्रेजेंट होती है। अगर इसके ऊपर एक से ज्यादा बर्ड्स, दो बर्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे एक्सिल में, तो एक तो मेन हो गई एक्सिलरी बर्ड और दूसरी उसके साथ प्रेजेंट है, उसकी सहेली है, उसको हम बोलेंगे कोलेट्रल बर्ड। ठीक है, तो कोलेट्रल बर्ड है जो वो भी एक्सिल में ही है बट एक्सिलरी बर्ड के साथ पड़ी हुई है, उसके साइड में पड़ी हुई है या उसके ऊपर पड़ी हुई है। तीसरी जो बर्ड है दैट इज, ये जो बर्ड्स हैं दे में बी प्रेजेंट ऑन द लीव्स। अगर ये लीव्स के ऊपर पड़ी हुई है तो लीफ के लिए हम टर्म लगाते हैं दैट इज फोलियर। तो अगर ये लीफ के ऊपर है बर्ड, आगे जाके हम करेंगे तो इसको हम फोलियर बर्ड बोलते हैं। और अगर ये प्रेजेंट है ऑन रूट तो हम इसको बोलेंगे रेडिकल बर्ड्स ऑन रूट। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि कुछ जो रूट्स है दे बियर द बर्ड्स एंड दोज बर्ड्स दे आर मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वो जो बर्ड्स है वो रूट के ऊपर प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे रेडिकल बर्ड्स। इसके अलावा जो बर्ड्स है ना बच्चे, जो बर्ड्स है वो डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, बर्ड्स हैं जो वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकते हैं वेजिटेटिव बर्ड, अगर वो वेजिटेटिव शूट बना रहा है तो वो हो गई वेजिटेटिव बर्ड, और अगर उससे फ्लोरल एक्सेस बन रही है तो वो हो गई फ्लोरल बर्ड। तो दो टाइप की बर्ड्स हो गई दैट इज वेजिटेटिव बर्ड एंड फ्लोरल बर्ड। ये हो गया अबाउट द बर्ड्स। अब हमने करनी है कि जो स्टेम है उसकी ब्रांचिंग कैसी है। तो जो ब्रांचिंग है स्टेम की, एक तो बच्चे देखो स्टेम है जो इट में बी अनब्रांच्ड, इट में बी अनब्रांच्ड और इट में बी ब्रांच्ड। तो पहले हम ले लेते हैं अनब्रांच्ड स्टेम। बड़ी बार देखा होगा आपने अनब्रांच्ड स्टेम, देखा है कोई अनब्रांच्ड स्टेम देखा है? कौन सा? जैसे व्हीट है, शुगर केन है, राइस है, मेज है, ये सारे क्या है? अनब्रांच्ड स्टेम है। कोकोनट है, डेट पाम है, ये सारे क्या है? अनब्रांच्ड स्टेम्स है। तो जो है दैट इज की जैसे हमने बनाया ये एक स्टेम है हमारे पास, दैट इज ये वाला शुगर केन लगा लो या कोकोनट सॉरी शुगर केन या मेज या राइस कुछ भी लगा लो। शुगर केन सब बच्चों ने देखा होता है। तो ये है हमारे पास शुगर केन का अनब्रांच्ड स्टेम। तो हमने कल भी ये स्टेम है जो इसके लिए किया था। तो ये पॉइंट है नोड, यहाँ से क्या निकला? लीफ। और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, यहाँ पे वर्ड सक्सेसिव इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, इसको हम बोलते हैं इंटर नोड। ठीक बच्चे? तो नोड हो गया वो पॉइंट जहां से लीफ निकलता है, दैट इज नोन एज ए नोड, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स दैट इज नोन एज इंटर नोड। अब क्या है? हम कर रहे हैं अनब्रांच्ड स्टेम। तो अनब्रांच्ड स्टेम में क्या होता है? फर्स्ट टाइप जो हम कर रहे हैं दैट इज नोन एज द कलम। तो फर्स्ट टाइप हम बोलते हैं कलम। अब कलम में क्या होता है?
कलम में जो नोड एंड इंटरनोड्स है वो डिस्टिंक्ट होती हैं। कलम में क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, मतलब काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। शुगर केन खाया होगा ना, देखा भी होगा, खाया भी होगा, उसमें ये जो नोड वाला पोर्शन है ना बच्चे, काफी ज्यादा हार्ड होता है। नोड वाला पोर्शन क्या होता है, हार्ड होता है। तो जो नोड्स है वो होती हैं हार्ड, और जो इंटर नोड्स है, जो खाने वाला पोर्शन होता है शुगर केन का, वो सॉफ्ट होता है एंड जूसी होता है। तो इंटर नोड्स है जो वो सॉफ्ट होएंगी या हॉलो होएंगी, तो उस स्टेम को हम बोलते हैं कलम। इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती। और जो टॉप है, टॉप से जहाँ शुगर केन खत्म होता है, यहाँ पे जो है, सॉरी नहीं, टॉप नॉट फ्रॉम द टॉप, तो यहाँ पे जो है, यहाँ से नोड्स है तो यहाँ से लीव्स है जो वो अराइज हो जाएंगे। हर एक नोड से लीफ है जो, या अपर नोड से लीव्स है जो वो अराइज होते हैं। तो इन केस ऑफ कलम, नोड्स एंड इंटर नोड्स डिस्टिंक्ट होंगी। नोड्स है जो वो हार्ड है एंड इंटर नोड्स है जो वो सॉफ्ट है, तो उसको हम बोलेंगे कलम। दूसरा जो हमने करना है, दूसरा हमने आपने देखा होगा, दैट इज कि कई बार स्टेम होता है लाइक दिस, ये ऐसे लॉन्ग अनब्रांच्ड स्टेम होता है, कॉलम लाइक होता है, और इसकी टॉप पे पड़े होते हैं लीव्स, इसकी टॉप से निकलते हैं लीव्स, कोई ब्रांचिंग नहीं होती इनकी। ऐसा स्टेम जो लॉन्ग है, कॉलम लाइक है, अनब्रांच्ड एंड इट बियर बंच ऑफ लीव्स एट द टॉप, इसको हम बोलते हैं कॉलमनर, या इसको हम बोलते हैं कॉडेक्स। कॉलमनर या कॉडेक्स। फॉर एग्जाम्पल कौन सा, ऐसा कौन सा पेड़ होता है, कोकोनट, और कौन सा होता है, डेट पाम, है ना, ऐसे ही होते हैं ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गई कॉलमनर या कॉडेक्स की। तो अनब्रांच स्टेम में हमने दो स्टेम्स किए, वन इज कलम एंड अदर इज कॉडेक्स। कलम में डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स है, और कॉलमनर या कॉडेक्स में डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स नहीं है। काफी लॉन्ग कॉलम लाइक अनब्रांच स्टेम है विच बियर्स लीव्स एट द टॉप, फॉर एग्जाम्पल डेट पाम एंड कोकोनट। देन आगे है हमारे पास रिगार्डिंग ब्रांच स्टेम। तो जब हमने ब्रांच स्टेम करना है ना बच्चे, तो ब्रांच स्टेम है जो, दो टाइप की मेन हम ब्रांचिंग करेंगे। वन इज रेसमोस ब्रांचिंग, वन इज रेसमोस ब्रांचिंग, और दूसरी होती है कौन सी, साइमोस ब्रांचिंग। साइमोस ब्रांचिंग। तो रेसमोस ब्रांचिंग एंड साइमोस ब्रांचिंग में क्या फर्क है। रेसमोस ब्रांचिंग में क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास है कोई भी स्टेम, ये स्टेम है, ये जो स्टेम है इसका ये यहाँ पे टिप पे ग्रोइंग पॉइंट है, तो इसका जो ग्रोइंग पॉइंट है वो हमेशा थ्रू आउट लाइफ क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है, जिससे इसकी लेंथ है जो वो थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज होती रहेगी। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस राइज होती है, मतलब कि इसकी ग्रोथ कभी खत्म ही नहीं होती। तो रेसमोस ब्रांचिंग में इनडेफिनेट ग्रोथ हो गई। तो रेसमोस ब्रांचिंग है जो, इसमें हमने क्या बोला, रेसमोस ब्रांचिंग में हमने बोला कि जो मेन स्टेम है, मेन एक्सिस है, जो टर्मिनल बड है, मेन एक्सिस जो है, इट कॉन्टिन्यूज इट्स ग्रोथ, कॉन्टिन्यूज इट्स ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। तो जो इसकी ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस है वो अराइज होती है, बट ब्रांचेस है जो दे डू नॉट कंपीट विद द मेन स्टेम, विद मेन स्टेम। जो ब्रांचेस है वो अराइज होती है इन एक्रोपिटल ऑर्डर, ब्रांचेस अराइज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या बताया था मैंने, एक्रोपिटल याद है, दैट इज ए से एक्रो, ए से एपेक्स, एंड वी आर कंसर्न विद द यंगर वंस। अगर यंगर वंस है जो एपेक्स की तरफ है तो हम उसको बोलेंगे एक्रोपिटल, दैट इज इसकी यंग ब्रांचेस एपेक्स की तरफ होंगी और ओल्डर ब्रांचेस है जो वो नीचे होंगी। बट ब्रांचेस है जो दे आर ऑलवेज स्मॉलर देन
branches are always smaller than the main stem. तो इसकी वजह से जो ट्री है, ट्री की शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल, कोन शेप्ड ये हो जाएगा, पिरामिडल शेप। ये जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, पाइनस देखा होगा, तो इन सब में क्या होता है कि जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं बट इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ट्री है जो वो ऐसे पिरामिडल हो गया शेप में, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज रेसमस ब्रांचिंग। तो रेसमस ब्रांचिंग है जो इट इज इनडेफिनेट ब्रांचिंग। रेसमस ब्रांचिंग क्या है? इनडेफिनेट ब्रांचिंग है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट है जो वो थ्रू आउट लाइफ ही ग्रो करता रहेगा। प्लांट्स की लेंथ है जो थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज होती रहेगी, उसको हम बोलेंगे रेसमस ब्रांचिंग। क्लियर? तो रेसमस ब्रांचिंग में जो टर्मिनल बड है इट कंटिन्यूज इट्स ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, और जो मेन स्टेम है वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता रहेगा। जो लेटरल ब्रांचेस है वो अराइज होंगी एक्रोपिटल ऑर्डर में, वो अराइज होती है, बट वो मेन स्टेम के साथ कंपीट नहीं करती, उससे छोटी रहती है। तो ट्री की जो शेप है वो पिरामिडल हो जाती है, कोन शेप ये ट्रीज हो जाते हैं। देन सेकेंड हमने करनी है साइमोस ब्रांचिंग। तो जो साइमोस ब्रांचिंग है इसमें डेफिनेट ब्रांचिंग ये होती है, दिस इज डेफिनेट ब्रांचिंग। डेफिनेट ब्रांचिंग है तो इसका मतलब इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? डेफिनेट हो जाएगी। कैसे ग्रोथ डेफिनेट हो जाएगी? जैसे हमने बोला कि ये मेन स्टेम है, ये क्या है? दिस इज मेन स्टेम। तो ये मेन स्टेम है और मेन स्टेम है जो उसके ऊपर ये पड़ी हुई है बड, जिसने इसकी ग्रोथ करनी थी। अब ये जो बड है इसका क्या हुआ? बड है जो वो कन्वर्ट हो गई इनटू फ्लावर, तो यहां से इसका बन गया फ्लावर। अगर फ्लावर बना तो अब आगे ये एक्सिस ग्रो नहीं करेगी, तो इसका मतलब इसकी ग्रोथ यहीं पे रुक गई, और इसकी फर्दर जो ग्रोथ है वो कौन कैरी करेगा? फर्दर ग्रोथ कैरी करेंगे लेटरल ब्रांचेस। फर्दर ग्रोथ कौन कैरी करेगा? फर्दर ग्रोथ कैरी करेंगे लेटरल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांचेस का जो नंबर है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी इसकी टाइप। तो ये हमने लिखा कि जो मेन एक्सिस है, जो मेन बड है, टर्मिनल जो बड है, इट एंड्स इन अ फ्लावर। किसी में भी वो बच्चे कन्वर्ट हो सकते हैं, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, थॉर्न में कन्वर्ट हो जाए, प्रिकल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि टर्मिनल बड है जो वो ग्रो नहीं कर पाएगी फर्दर, क्योंकि उसने कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना ली। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उस प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो गई, और उस प्लांट की फर्दर ग्रोथ कौन कर रहा है? उस प्लांट की फर्दर ग्रोथ कर रहे हैं ये लेटरल ब्रांचेस। तो ये जो लेटरल ब्रांचेस है दे विल आल्सो मीट द सेम फेट। इनके पास भी क्या हुआ? दे विल आल्सो मीट द सेम फेट। फिर से ये डेफिनेट हो गई, और फर्दर ग्रोथ फिर से कौन कैरी करेगा? लेटरल ब्रांच। इट विल अगेन मीट द सेम फेट। इन दिस वे साइमस ब्रांचिंग है जो डेफिनेट हो गई, फर्दर जो ग्रोथ है दैट विल बी कैरिड बाय द 1, 2 और मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस, तो उसको हमने बोला साइमस ब्रांचिंग। तो साइमस ब्रांचिंग डेफिनेट ब्रांचिंग है। ग्रोइंग पॉइंट है जो इसका, जो ग्रोइंग पॉइंट है इट विल बी गेट कन्वर्टेड। किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू एनी परमानेंट स्ट्रक्चर, गेट कन्वर्टेड इनटू एनी परमानेंट स्ट्रक्चर। तो ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, लाइक फ्लावर हो गया, फ्लावर हो गया, थॉर्न हो गया, प्रिकल हो गया, किसी में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फर्दर ग्रोथ विल बी कैरिड बाय 1, 2 और मैनी लेटरल ब्रांचेस। ठीक है बच्चे? तो अब अगर ये जो है दैट इज साइमस ब्रांचिंग में अगर फर्दर ग्रोथ है जो वो एक ही लेटरल ब्रांच करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे यूनिपेरस साइन।
या बोल देते हैं मोनोकेजियल साइन। यही बच्चे जाके ना आगे जब हम इन्फ्लोरेसेंस करेंगे तब भी यही आएगा, यूनिपेरस बाइपेरस, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको करवाया। हालांकि एनसीईआरटी ने ये सब चीजें नहीं दी हुई। तो दिस इज यूनिपेरस साइन, मतलब कि फर्दर ग्रोथ है जो दैट इज कैरिड बाय वन लेटरल ब्रांच, तो उसको हमने बोला यूनिपेरस साइन। अभी बताती हूँ मैं। एंड अगर फर्दर ग्रोथ विल बी कैरिड बाय टू लेटरल ब्रांचेस तो हम उसको बोलेंगे बाइपेरस साइन या डाइकेजियल साइन। और अगर इट इज कैरिड बाय सेवरल लेटरल ब्रांचेस तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपेरस और पॉलीकेजियल साइन। मल्टीपेरस और पॉलीकेजियल साइन। तो अब देखो जैसे हमने किया, अभी किया था हमने कि ये है हमारे पास एक ब्रांच, उसका एंड हो गया इन अ फ्लावर एंड फर्दर ग्रोथ विल बी कैरिड बाय वन लेटरल ब्रांच, इट विल मीट द सेम फेट। फर्दर ग्रोथ विल बी कैरिड बाय वन लेटरल ब्रांच, इट विल मीट द सेम फेट। तो इसको हमने क्या बोला, मोनोकेजियल साइन। अब बच्चे क्या है कि कभी भी आपने ऐसे ऐसे जिगजैग ऐसे नहीं देखा होगा। हालांकि ब्रांचेस है जो दे में भी, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ऐसे ऑल्टरनेट निकल रही है ये ब्रांचेस, हो सकता है वो ऑल्टरनेट निकले और हो सकता है ये जो ब्रांचेस है ये एक ही साइड में निकले। जैसे यहाँ पे ये फ्लावर में कन्वर्ट हुआ, यहां से ये फ्लावर में कन्वर्ट हुआ तो यहां से निकल गया, फ्लावर बना यहां से। अगर ये जिगजैग फैशन में हुई तो हम इसको बोलेंगे स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड तो नाम स्कॉर्पियोइड वैसे तो याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी देखो। और इसको हम बोलते हैं हेलिकोइड। तो इनको याद कैसे रखना है, अगर ये हम ऐसे ब्रांचेस देखें, ऐसे ये जब हम ब्रांचिंग देख रहे हैं तो ये ऐसे करके क्या बन गया, एक हेलिक्स बन गया, सर्कल बन गया, एक सर्कल बन गया। तो हेलिकल दैट इज सर्कल। तो अगर ये एक ही साइड से निकल रहे हैं तो हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हेलिकोइड हो गया। और ये स्नेक लाइक जिगजैग बना तो स्कॉर्पियोइड, ऐसे स्नेक ऐसे स्कॉर्पियोइड, तो ये स्कॉर्पियोइड साइन हो गई और ये हेलिकोइड साइन हो गई। हालांकि मतलब आजकल इतनी डिटेल में नहीं आता, फिर भी एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे तब ये चीजें आपको आएंगी। स्कॉर्पियोइड साइन हो गया, हेलिकोइड साइन हो गया। अब ये ऐसा प्लांट नहीं देखा होगा ऐसे 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 करता जाता हो, तो होता क्या बच्चे देखो, दैट इज इमेजिन। अब थोड़ी सी इमेजिनेशनरी पावर लगानी होगी आपको। ये जो है ना, अब क्या है, ये जो पॉइंट है जो हमने किया दैट इज ये पॉइंट जो है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे आ गया, लेटरल पोजीशन पे आ गया। और ये जो पॉइंट है जो लेटरल है वो घूम के कहाँ आ गया, टर्मिनल पे आ गया। एक बार फिर समझो, अगर मैं बनाऊं कि ये जो टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है जो वो ये टर्मिनल पॉइंट है ना, तो ये ऐसे बेंड हो गया। और जो इसकी साइड से यहां से लेटरल निकल रहा था ऐसे करके, वो ऐसे सीधा हो गया, है ना, वो क्या हो गया, ऐसे सीधा हो गया। तो फिर कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो अगर हम इसकी बनाए स्कॉर्पियोइड साइन की, तो स्कॉर्पियोइड साइन में ये जो एक्सिस है ये हो गई, दैट इज इनिशियली ये एक्सिस थी, इसका ये टर्मिनल पॉइंट आ गया लेटरल साइड पे, तो ये टर्मिनल पॉइंट आ गया इसका लेटरल साइड पे। और जो यहाँ पे लेटरल साइड थी वो जुड़ गई टर्मिनल के साथ, तो ये ऐसे जुड़ गई। अब इसका एंड था वो भी कहाँ आ गई, लेटरल साइड पे आ गई, लेटरल साइड पे आ गई। और इसके साथ अगली एक्सिस जुड़ गई, इसके साथ ये नेक्स्ट एक्सिस जुड़ गई। इन दिस वे एक एक्सिस तो बन गई, है ना, ये एक्सिस तो बन गई ये एक, बट ये एक्सिस ये मेन थी, ये लेटरल एक्सिस जुड़ी है। तो इसलिए ऐसी एक्सिस जो सिंगल एक एक्सिस नहीं थी,
which is formed by the fusion of lateral branches. तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सिम्पोडियल। सिम मतलब फ्यूजन, सिम भी बोल सकते हैं, सिन भी बोल सकते हैं। तो सिम मतलब होता है फ्यूजन, पोडियल मतलब एक्सिस, स्टेम, स्टेम इज पोडियम, तो सिम्पोडियल एक्सिस बना दिया इसमें। तो जो यूनिपैरेसाइम है, जो यूनिपैरेसाइम है वो है लाइक दिस। और बाईपैरेसाइम में क्या होगा, बाईपैरेसाइम में फर्दर ग्रोथ विल बी कैरिड बाय 2 लेटरल ब्रांचेस। कैसे, ये देखो, ये है मेन एक्सिस, मेन एक्सिस है जो इसका एंड हो गया इनटू अ फ्लावर, और फर्दर जो उसकी ग्रोथ है दैट इज कैरिड बाय 2 लेटरल ब्रांचेस। ये जो दोनों लेटरल ब्रांचेस है दे विल मीट द सेम फेट एंड एंड। अब फर्दर इसकी भी ग्रोथ किससे होगी, 2 लेटरल ब्रांचेस से। दे विल आल्सो मीट द सेम फेट एंड द प्रोसेस विल गो ऑन रिपीटिंग। तो इसमें भी बच्चे दैट इज की जो लेटरल ब्रांचेस हैं बाद में फ्यूज हो जाती है, एक बड़ी एक्सिस है जो वो ये बना सकते हैं। और जो है मल्टीपैरेसाइम, मल्टीपैरेस या पॉलीकेसियल। तो मल्टीपैरेसाइम में क्या होगा, फर्दर ग्रोथ विल बी कैरिड बाय मोर देन, ये मेन एक्सिस हो गई, मेन एक्सिस से ये हो गया उसका टिप है जो वो कंज्यूम हो गई, एंड फर्दर ग्रोथ विल बी कैरिड बाय मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस। तो दे ऑल विल मीट द सेम फेट। अब इनमें से 4 एक्सिस निकली, तो 4 एक्सिस में जरूरी नहीं है कि हर एक एक्सिस ही आगे 4 बनाए। इसमें से हो सकता है कोई एक एक्सिस, 2 एक्सिस है जो वो फर्दर डिवाइड करके फर्दर है जो एक्सिस बनाए, बाकी की है जो वो सप्रेस हो जाएंगी। तो दिस इज साइमोस एक्सिस। तो साइमोस एक्सिस है जो, उसमें प्लांट की ग्रोथ क्या है, डेफिनेट है, क्योंकि जो उसका ग्रोइंग पॉइंट है वो कंज्यूम हो चुका है, एंड फर्दर ग्रोथ विल बी कैरिड बाय 1 और मोर लेटरल ब्रांचेस। अगर फर्दर ग्रोथ हुई 1 लेटरल ब्रांच से तो इसको हम बोलेंगे यूनिपैरेसाइम। अगर 2 लेटरल ब्रांचेस करते हैं तो बाईपैरेसाइम। अगर मैनी लेटरल ब्रांचेस करते हैं तो ये हो जाता है मल्टीपैरेस या पॉलीकेसियल साइम। इतना क्लियर हुआ बच्चे अबाउट द ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग के बाद अब हमने क्या करना है, ये हो गई ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के बाद हमने करनी है टाइप्स ऑफ द स्टेम। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ स्टेम। जो टाइप्स है स्टेम की जो हमने डिस्कस करने हैं और उनकी मॉडिफिकेशन करनी है, 3 टाइप के बच्चे स्टेम हैं। 1 इज इरेक्ट स्टेम्स, या हम लगाए दैट इज इरेक्ट स्टेम ना लिखे, हम लिखे 1 इज द एरियल स्टेम्स जो अबव ग्राउंड है, एरियल स्टेम। दूसरे होते हैं सब एरियल स्टेम, दूसरे होते हैं सब एरियल स्टेम, और तीसरे होते हैं अंडरग्राउंड, तीसरे होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो हमने बच्चे ये 3 जो टाइप्स है ना स्टेम्स की वो डिस्कस करनी है अलॉन्ग विद देयर मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम है जो वो जमीन से ऊपर होगी ना, तो जमीन से ऊपर है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एपीटेरेनियन। एपीटेरेनियन, एपी मतलब अबव, टेरा, टेरा मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेटम, सॉइल ना, कोई भी उसका जो भी सबस्ट्रेटम है, अगर वो सबस्ट्रेटम के ऊपर हमें दिख रहा है तो वो एरियल स्टेम होगा। सब एरियल स्टेम है जो दे लाई फ्लैट ऑन द सबस्ट्रेटम, तो वो सबस्ट्रेटम के ऊपर फ्लैट पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं खड़े, वो ऐसे पड़े हुए हैं फ्लैट, तो उनको हम बोलते हैं सब एपीटेरेनियन। सब एपीटेरेनियन, ठीक है, मतलब पूरे एपीटेरेनियन नहीं है, वो फ्लैट है ऑन द ग्राउंड। और अंडरग्राउंड स्टेम जमीन के अंदर होंगे, तो अंदर के लिए हमने लगाया सबटेरेनियन स्टेम्स।
अंडरग्राउंड स्टेम्स दे आर नोन एज सबटेरेनियन स्टेम। तो जो बच्चे एपिटेरेनियन स्टेम्स है ना, वो हम शुरू करते हैं आज, दैट इज एपिटेरेनियन स्टेम्स। तो जो एपिटेरेनियन स्टेम्स है वो हो गए हमारे पास, उनकी जो है दे आर अबव द सबस्ट्रेटम, तो मतलब लीव्स वगैरह नोड्स वगैरह सब कुछ उनके विजिबल हैं, तो उनकी अलग अलग टाइप्स होती है। तो एपिटेरेनियन स्टेम या एरियल स्टेम में फर्स्ट टाइप है रिड्यूस्ड स्टेम। सबने देखा होगा रिड्यूस्ड स्टेम। रिड्यूस्ड स्टेम मतलब बहुत छोटा सा स्टेम होता है। स्टेम है जो इट इज डिस्क्वाइडल, छोटा है, स्मॉल है, डिस्क लाइक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्वाइडल स्टेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इन केस ऑफ रेडिश, गाजर है ना, गाजर का क्या नाम था बोटेनिकल, डेकस कैरोटा। तो गाजर के ऊपर वो जो ग्रीन सा डंडल होता है, मूली के ऊपर जो होता है डंडल सा है ना, या फिर शलगम के ऊपर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनियन के ऊपर ब्राउन कलर का जहां से वो बाल बाल से निकलते हैं, उसके रूट्स निकलती हैं, दैट इज रिड्यूस्ड स्टेम। तो ये प्रेजेंट किस में है, रिड्यूस्ड स्टेम, दैट इज स्मॉल है, डिस्क्वाइडल है, रिड्यूस्ड है, छोटा है। तो फॉर एग्जाम्पल हो गया अनियन लिख सकते हो, कैरेट लिख सकते हो, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, बीटरूट हो गया, है ना, तो कुछ भी एग्जाम्पल दे दो, गार्लिक हो गया, उसमें भी यही होता है। तो ये हो गई एग्जाम्पल्स किसकी, रिड्यूस्ड स्टेम की। सेकेंड जो हमने करना है दैट इज इरेक्ट स्टेम। तो जो इरेक्ट स्टेम है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्टेम। कॉमनेस्ट टाइप है ना जो स्टेम्स की, वो कौन सी है, इरेक्ट स्टेम है। जो भी स्टेम्स आप देखते हो जैसे शुगर केन है, मेज है, बनियन है, पीपल है, सारे क्या है, इरेक्ट स्टेम है। तो ऑल द स्टेम्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्टेम्स है जो हमें सबसे ज्यादा दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस किस की हो गई, दैट इज जो विच स्टैंड इरेक्ट ऑन द सबस्ट्रेटम, उनको हम इरेक्ट स्टेम्स बोल देंगे। मे बी ब्रांच्ड हो, मे बी अनब्रांच्ड हो। तो जो इरेक्ट स्टेम है दैट इज which can stand erect on the substratum, they are the erect stem and they are the most common type of the stem. They may be branched or they may be unbranched. For example, इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, कौन सी दे, मेज दे दो, शुगर केन दे दो, बनियन दे दो, डेट पाम दे दो। तो हमने अलग अलग टाइप की एग्जाम्पल दे दी। जैसे हमने शुगर के में बोला कि ये कलम है, अभी हमने किया है ना, और ये ब्रांच्ड है, डेट पाम है जो वो कॉलमनर या कॉडेक्स है। तो जो इरेक्ट स्टेम है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्टेम। अब जो नेक्स्ट है इसमें थर्ड टाइप है जो दैट इज वीक स्टेम्स। एरियल है बट वो वीक स्टेम्स है। जो वीक स्टेम्स हैं वो क्या हुए कि स्टेम है जो दैट इज वीक एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। तो अगर वो इरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता तो फिर वो दो टाइप के होंगे। क्या लिखेंगे वीक स्टेम्स में, स्टेम है जो दैट इज वीक एंड इट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। दो टाइप्स है इसकी, वन इज क्लाइंबर्स एंड सेकेंड आर द ट्वाइनर्स। One is the climbers and second are the twiners. Climbers क्या है, देखो उस दिन मैंने आपको दिखाई थी मनी प्लांट में एडवेंटिशियस रूट्स, और मैंने बताया था कि ये जो रूट्स है ये किसी सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ने में प्लांट की हेल्प करेंगे, क्योंकि प्लांट का स्टेम क्या है, वीक है। हालांकि वो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, सब कुछ कर सकता है, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने आप ही इरेक्ट हो सके। तो क्लाइंबर्स है जो दे क्लाइंब, they climb with the support, they climb on the support। कोई भी सपोर्ट हो सकती है, मे बी वॉल हो, मे बी कोई अदर प्लांट हो ना, ऑन द सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल क्लिंगिंग ऑर्गन्स। स्पेशल क्लिंगिंग ऑर्गन्स है ना, जैसे मैंने तुम्हें दिखाई थी मनी प्लांट में रूट्स। तो ये जो क्लिंगिंग ऑर्गन्स हैं दे में बी रूट्स,
जैसे फॉर एग्जांपल मनी प्लांट दे सकते हैं हम यहाँ पे। क्लाइंबर्स में हम और किसकी एग्जांपल दे सकते हैं, पाइपर नाइग्रम की एग्जांपल दे सकते हैं, पान की एग्जांपल दे सकते हैं। तो रूट्स की हेल्प से, जो एडवेंटिशियस रूट्स होंगे उसकी हेल्प से वो क्लाइंब करेंगे ऑन द सपोर्ट, तो हम उसको बोलेंगे क्लाइंबर्स। रूट्स की हेल्प से क्लाइंब करता है कौन, मनी प्लांट। तो मनी प्लांट का क्या था बोटेनिकल नेम, पोथोस, यस। और पान का क्या था, बीटल। और उसका क्या था, काली मिर्च का, पाइपर नाइग्रम, यस। और दे में क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से वो क्लाइंब कर सकते हैं, दे में क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ थॉर्न्स और विद द हेल्प ऑफ हुक्स। तो वो क्लाइंबर्स जो थॉर्न्स या हुक्स की वजह से ऊपर चढ़ते हैं सपोर्ट के, तो उनको हम बोलते हैं स्क्रैम्बलर्स, दे आर नोन एज स्क्रैम्बलर्स। तो थॉर्न्स या हुक्स की हेल्प से कौन चढ़ता है, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक तो हो गया बोगनविलिया, बोगनविलिया हो गया, रोज जो बुश फॉर्म में होता है। और एक वो देखे होंगे आपने प्लांट्स, क्या होते हैं जो जिनके बर्तन बनते हैं, पत्तलें बनती हैं पुराने टाइम, पत्तों की जो प्लेटें बनती हैं, दैट इज बोहिनिया, वाहेली। ठीक है बच्चे, तो क्लाइंबर्स हैं जो दे मे क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ रूट्स और दे मे हैव द स्पेशल क्लिंगिंग ऑर्गन दैट इज थॉर्न्स या हुक्स, कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम बोलेंगे ना। अब जो है ये जो बच्चे जो स्क्रैम्बलर्स है ना, थॉर्न्स या हुक्स जो चढ़ते हैं, इफ द स्क्रैम्बलर्स दे बिकम वुडी, वुडी हो जाए नेचर में, तो हम उनको बोलते हैं लाइनास, लाइनास। लाइनास क्या है, वुडी स्क्रैम्बलर्स है, तो स्क्रैम्बलर्स ही, बट वो वुडी हो गए तो हम उसको बोल देते हैं लाइनास। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, बोहिनिया वाहेली, जो मैंने बोला पतले जिससे बनते हैं, दैट इज लाइनास। तो बोहिनिया वाहेली इतना स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर है कि जिस प्लांट के ऊपर ये सपोर्ट लेके चढ़ता है ना, वो दब जाता है और ये पूरा फैल जाता है। एंड और दूसरा हमने क्या करना है, दूसरे हमने करने हैं ट्वाइनर्स। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ एरियल वीक स्टेम्स, दैट इज ट्वाइनर्स। जो ट्वाइनर्स है ना बच्चे, उसमें जो स्टेम है, जो प्लांट है, उसके पास कोई क्लिंगिंग ऑर्गन्स नहीं होते। उनका जो स्टेम है वो ही क्या होएगा, सेंसिटिव स्टेम होता है। किसके लिए सेंसिटिव है, सपोर्ट के लिए स्टेम है जो वो सेंसिटिव है एंड कैन सेंसिटाइज सपोर्ट। तो जो स्टेम है वही सेंसिटिव है, इसलिए स्टेम है जो वही सपोर्ट के अराउंड कॉइल कर जाएगा, उसको किसी स्पेशल क्लिंगिंग ऑर्गन की जरूरत नहीं है। स्टेम विल कॉइल अराउंड द सपोर्ट विदाउट एनी क्लिंगिंग ऑर्गन, विदाउट एनी क्लिंगिंग ऑर्गन। जैसे देखो कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और जो स्टेम है ना वो इस सपोर्ट के अराउंड ऐसे ही कॉइल कर गया विदाउट एनी क्लिंगिंग ऑर्गन। तो जो वो थे हमने किए क्लाइंबर्स, उसमें कोई ना कोई क्लिंगिंग ऑर्गन, डिस्क होती है, कोई एडहेसिव डिस्क, जिसकी वजह से वो सपोर्ट में क्लिंग करते हैं। बट यहाँ पे स्टेम ही सेंसिटिव है, तो स्टेम सेंसिटिव होने की वजह से ये खुद ही क्लाइंब कर जाते हैं अराउंड द सपोर्ट लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये सपोर्ट के अराउंड कॉइल, ठीक है। दीज आर नोन एज द ट्वाइनर्स। तो ट्वाइनर्स में हम एग्जांपल लिख सकते हैं किसकी, फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं हम, एक तो होता है कन्वॉल्व्यूलस,
हालांकि बच्चे इसमें एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल में नीट में वैसे ही रूट और स्टेम नहीं है आपके सिलेबस में, तो बस जस्ट एमसीक्यूज के लिए करनी है, एग्जाम्पल्स वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी। कन्वॉल्वुलस हो गई और एक हो गई इसकी लैब। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द स्टेम एंड टाइप्स ऑफ स्टेम एंड देन मॉडिफिकेशन। तो टाइप ऑफ स्टेम में हमने 3 टाइप्स डिस्कस करनी है। वन इज एपिटेरेनियन और एरियल स्टेम, सेकेंड हमने करने हैं सब एरियल स्टेम और थर्ड हमने करने हैं अंडरग्राउंड। आज हमने फिनिश कर लिया एरियल स्टेम और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सब एरियल एंड अंडरग्राउंड स्टेम।